क्लॉक का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हो गया आइडिया। अब हमें जो देखना है कि ये टाइमिंग सिग्नल किस तरह जनरेट करवाना है। ठीक है, टाइमिंग सिग्नल को समझने के लिए जरूरी है, यहाँ पर मैं एक लगा देता हूँ, सीक्वेंशियल काउंटर। क्या लगाया मैंने? सीक्वेंशियल काउंटर। सीक्वेंशियल काउंटर 2 बिट के लगा दिए। सीक्वेंशियल काउंटर के आगे मैं लगा रहा हूँ एक डिकोडर। हाँ जी, डिकोडर के बारे में बताया था मैंने, क्या होता है डिकोडर? नहीं बताया पहले? नहीं है, चलिए वो कर लेते हैं। सीक्वेंशियल काउंटर पहले समझिए। सीक्वेंशियल काउंटर क्या होता है? जो एक सीक्वेंस से काउंटिंग करता है। देखें इसको, ये जो सिंबल है ये वाली, ये नोच जो बनाते हैं, ये किसकी सिंबल होती है? क्लॉक। ये सिंबल किसकी है? तो क्लॉक पल्स जब मिलती है ना, पहली क्लॉक पल्स से, तो सीक्वेंशियल काउंटर आउटपुट में देता है 0 0, 2 बिट है ना ये, तो 2 बिट 0। जब सेकंड क्लॉक पल्स मिलेगी 0 1, थर्ड क्लॉक मिलेगी 1, उसके बाद 1 1, फिर 0। तो ये काउंटिंग कर रहा है ना, 0 1 2 3, बाइनरी में सीक्वेंशियल काउंटर क्या कर रहा है? ठीक है। अब ये जो सीक्वेंशियल काउंटर है 2 बिट काउंटर है, तो इसके अंदर 2 फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं। इसके सर्किट डिजाइनिंग अगर आपने पढ़ी हो काउंटर की, वो डीएलडी का आपने कोर्स पढ़ा हुआ है ना, डिजिटल लॉजिक डिजाइन, उसके अंदर ये सिखाया जाता है कैसे ये काउंटर बनते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट से, फ्लिप फ्लॉप से। तो फ्लिप फ्लॉप, 2 फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं, वो इस तरह का एक सर्किट बड़ी इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया हो गया सीक्वेंशियल काउंटर का फंक्शन है, पता होना चाहिए। सीक्वेंशियल काउंटर क्या है? जिसको इनपुट मिलती है, ये क्लॉक पल्स मिलती है, हर क्लॉक पल्स पर वो आउटपुट उसकी इंक्रीमेंट करें। सबसे पहले देंगे 0 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। समझ आ गया ये सीक्वेंशियल काउंटर? सीक्वेंशियल काउंटर को आगे हमने एक डिकोडर लगा दिया। डिकोडर की जितनी इनपुट होती है ना, अगर 2 इनपुट है, ठीक है, तो आउटपुट कितनी होगी? 2 पावर 2 4। ये फार्मूला है। अगर n इनपुट हो तो आउटपुट 2 पावर n, तो इसकी आउटपुट कितनी है? 4। इसका मतलब है ये 4 टाइमिंग सिग्नल यहाँ हमने जनरेट करवाना। समझ आ रही है बात? तो डिकोडर का फंक्शन क्या है? डिकोडर फंक्शन बड़ा आसान है। जब यहाँ 0 0 आएगा ना, तो ये 1 हो जाएगा, बाकी सारे। तो डिकोडर ऐसी डिवाइस है जिसकी जो इनपुट होती है अकॉर्डिंगली वो वाली आउटपुट 1 होती है, बाकी सब 0 होती है। डिकोडर की हमेशा एक आउटपुट ऑन होती है। कौन सी वाली ऑन होती है? जो इनपुट देंगे। अगर 0 0 देंगे तो ये हो जाएगा, 0 1 देंगे तो फिर ये ऑन हो जाएगा, बाकी सब, ये देखिए 0 1 1 के बराबर है, तो ये 1 वाली ऑन होगी, बाकी सब ऑफ। तो डिकोडर ऐसी डिवाइस है जिसकी हमेशा एक आउटपुट ऑन होती है, बाकी सब ऑफ होती हैं। कौन सी ऑन होती है? जो बाइनरी में इनपुट देंगे। सिंपल उर्दू में चीजें समझे, जेनिशिंग करें। ये बहुत सादा सादा डिवाइसेज है, आम सर्किट के अंदर यूज हो रही होती है, स्टूडेंट को पता ही नहीं होता डिकोडर क्या है, सीक्वेंशियल काउंटर। फिर कितना आसान है फंक्शन। सीक्वेंशियल काउंटर जब इनपुट पे सिग्नल मिलता है, आउटपुट इसकी काउंटिंग शुरू करती है सीक्वेंस से। नाम से ही जाहिर हो रहा है ना, सीक्वेंस से आउटपुट क्या करती है? काउंटिंग। देखिए जब आपने दिया पहली पल्स, तो इसने 0 0, फिर दूसरी पल्स 1, फिर 2, फिर 3, बाइनरी में देखिए डिजिटल सर्किट है ना, तो इनकी आउटपुट इनपुट सारी क्या होगी? बाइनरी। इसको जब आउटपुट 0 1 मिलेगी, 1 होना चाहिए। आगे समझ में? एक आउटपुट ऑन है। डिकोडर कौन सा है? जिसकी एक आउटपुट ऑन होती है हमेशा। ठीक है, आउटपुट होती कितनी है? डिपेंड ऑन द इनपुट। अगर 2 है तो 4, अगर 3 है तो 8, 2 पावर 3 8 होते हैं। समझ आ रही? अगर 4 इनपुट है तो आउटपुट 8 हो जाएंगे, जो 4 है तो 16, आगे 2 पावर 4 16। समझ आ रही है बात? क्लियर जी? आगे अब ये जो टाइमिंग सिग्नल, जब हमने कहा एक आउटपुट ऑन होती है, तो आप देखें टाइमिंग सिग्नल कैसे बनेंगे। ये आपके पास क्लॉक पल्सेस है। हमने कहा सीक्वेंशियल काउंटर को क्लॉक पल्सेस जब मिलती है, तो हमें टाइमिंग सिग्नल चाहिए, तो वो टाइमिंग सिग्नल डिकोडर से हम लेंगे। ठीक है, ये देखिए पहले जब मिले तो ये टाइमिंग सिग्नल है, ये क्या है? टी, उसके बाद सेकंड टाइम टी 1। ये गौर से देखो, जब पहली क्लॉक पल्स मिली, यहाँ क्या जनरेट हुआ? 0 0, 0 0 से ये 1 हो गया, ये देखो टी 0 1 है, बाकी सब 0। पहली क्लॉक, दूसरी क्लॉक पल्स पे 0 1 मिला, 0 1 से ये 1 हो गया, ये देखो ये 1 है। थर्ड क्लॉक पल्स में ये टी 2 ऑन हो जाए। ठीक है, उससे अगली क्लॉक पल्स पर टी 3 ऑन हो जाए। ठीक है, उससे अगली क्लॉक में फिर 0 आ जाएगा, फिर शुरू से यही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या मिल रहे हैं हमें? इन्हें हम कहते हैं टाइमिंग सिग्नल। तो टाइमिंग सिग्नल कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम? सिंपल, क्लॉक के आगे काउंटर लगा दो, डिकोडर लगा दो, डिकोडर से आपको 4 टाइमिंग सिग्नल आपने जनरेट करनी है। ठीक है, बड़ा डिकोडर लगा दोगे, सीक्वेंशियल काउंटर बड़ा लगाओगे 3 बिट का, तो 8 टाइमिंग सिग्नल मिलेंगे। जितने सर्किट में आपको चाहिए, जितने माइक्रो ऑपरेशन है, उस लिहाज से सर्किट बन जाए। समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर यहाँ तक? अच्छा बेटा, ये देखो अब हमने क्लॉक पल्सेस दी, क्लॉक पल्सेस से आप देखें टाइमिंग सिग्नल जनरेट कर दिए सीक्वेंशियल काउंटर डिकोडर। अब हमारा असल टास्क क्या था? टास्क ये था कि हर माइक्रो ऑपरेशन एक स्पेसिफिक टाइम पे काम करे, जो टाइम उसके साथ अटैच किया। हम चाह रहे हैं ये वाला पहली क्लॉक पल्स से पहला टाइमिंग सिग्नल,
दूसरे क्लॉक पल्स पे ये टाइमिंग सिग्नल आता है, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म जब तीसरी क्लॉक पल्स आती है। तो हर ऑपरेशन पे आप देखें हमने वो डिजाइन कर दिया था सिग्नल कंट्रोल यूनिट, लेकिन अब टाइम अटैच करना है। तो टाइम अटैच करना क्या मुश्किल है। ये पहला सिग्नल लोड का था, तो लोड पे हम चाह रहे हैं ये के का सिग्नल मिले इसे, और साथ क्या मिले, टी जीरो। तो यहाँ से पकड़ो टी जीरो को। अब जब टी जीरो वन होगा और के वन होगा तो ये वन हो जाएगा, तो डाटा लोड हो जाएगा आर वन से। इस सिंबॉलिक लैंग्वेज का मतलब क्या है, जब ये दोनों वन होंगे तब ये आर वन से डाटा आर टू पर लोड होगा। तो ये हो रहा है कि नहीं, ठीक है। दूसरा क्या था, टी वन पे जब एल का सिग्नल मिलेगा तो फिर आर वन में क्या होना चाहिए, तो यहाँ मैं पकड़ के यहाँ एक एंगल लगा दूंगा, ये एल जा रहा है, ठीक है। टी वन, यहाँ से टी वन को, ये टी वन आ रहा है, इधर एल आ रहा है, तो एल टी वन, जब आप देखें इंक्रीमेंट को वन मिलेगा, तो आर वन के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा। थर्ड माइक्रो ऑपरेशन में क्या है, ये क्लियर करना चाह रहे हैं एम के सिग्नल को। तो ये देखें ये सिग्नल एम आ रहा है इधर, तो यहाँ पर मैं एक एंड गेट चलाता हूँ, ये एम का सिग्नल से, ठीक है, जा रहा है इधर एंड गेट। टाइम क्या है, टी टू, ये टी टू पकड़े यहाँ से, ये तो एम टी टू का सिग्नल जो वन होगा तो ये आर टू को क्लियर, ठीक है। तो ये एक किसी भी माइक्रो कंट्रोलर या किसी भी एम्बेडेड सिस्टम, किसी भी प्रोसेसर के अंदर कंट्रोल यूनिट क्या चीज होता है, जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है। क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज कैसे करते हैं, फिर उस क्लॉक जो सिस्टम की क्लॉक होती है उसके साथ होती है, ठीक है। अच्छा एक बात और है, ये जितने भी सर्किट्स पूरे प्रोसेसर के अंदर सबके साथ क्लॉक लगी होती है, यानी ये जो क्लॉक इसको जा रही है ना, क्लॉक इनको भी जा रही है। जब इनको वन मिलता है तो ये ऑन होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है हर क्लॉक पल्स पर हर सर्किट ऑन होता है, ऑफ होता है, आगे समझे। जब ऑन होगा वो सर्किट, तो उस टाइम पर जब कंट्रोल यूनिट से भी सिग्नल मिलेगा, ठीक है, कंट्रोल लाइन पे जो सिग्नल मिलेगा वो वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। समझ आई, ठीक है। दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, दोबारा